हेलो एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आज के वीडियो में 18 जून 2023 के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। करंट अफेयर के पीडीएफ स्टैटिक जीके के साथ आप एग्जाम इंजन एप्लीकेशन से डाउनलोड कर सकते हैं। एग्जाम इंजन में फ्री स्टडी मटेरियल का ऑप्शन है, उसी के अंदर आपको डेली के पीडीएफ मिल जाते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कल के वीडियो के क्वेश्चन की। कल मैंने आपसे क्वेश्चन ये पूछा था कि शिवनाथ नदी जो है, ये इनमें से कौन सी नदी की ट्रिब्यूटरी है। तो शिवनाथ ट्रिब्यूटरी है महानदी की। महानदी कहाँ से निकलती है, तो आपको ध्यान रखना है, ये छत्तीसगढ़ के अंदर सिहावा डिस्ट्रिक्ट से निकलती है। और ये जाकर गिरती कहाँ पर है, ये बे ऑफ बंगाल में जाकर गिरती है। ठीक है, बंगाल की खाड़ी में इस तरीके से। बाकी महानदी की अगर बात करें तो इसकी लेंथ है 900 किलोमीटर लंबी है नदी है। और शिवनाथ इसकी सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी में से एक है। शिवनाथ की जो लेंथ है, ये 383 किलोमीटर है। बाकी अगर कावेरी की बात करें तो कावेरी निकलती है ताल कावेरी से। लोकेशन में इस तरीके से आपको दिखेगी। ताल कावेरी मतलब कर्नाटक से निकलती है, तमिलनाडु से होते हुए बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है कावेरी। गोदावरी की अगर बात करें तो ये महाराष्ट्र के अंदर नासिक के पास त्रियंबकेश्वर से निकलती है, और ये भी इस तरीके से जाकर बे ऑफ बंगाल में गिरती है। और ताप्ती की अगर बात करें तो ये मध्य प्रदेश के अंदर सतपुरा की पहाड़ियों से निकलती है, और इस तरीके से नर्मदा के पैरेलल जाती है और अरब सागर में जाकर गिरती है। अब शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर। अभी हाल ही में कौन सा राज्य है जहां पर राजा पर्व त्योहार मनाया गया है। तो राजा पर्व त्योहार हर साल मनाया जाता है उड़ीसा के अंदर। और राजा पर्व जो है ये बेसिकली 3 दिन का त्योहार मनाया जाता है। तो इस बार जो है ये 14, 15 और 16 जून को मनाया गया 3 दिन तक। इसके अलावा जो इसका पहला दिन है, इसको राजा संक्रांति के नाम से जाना जाता है। क्या बोलते हैं, राजा संक्रांति। और इसी को पहली राजा भी बोलते हैं। तो फर्स्ट डे तो ये हो गया। जो दूसरा दिवस होता है इसका, इसको मिथुन संक्रांति बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मिथुन संक्रांति, या फिर राजा भी केवल इसको बोलते हैं। और जो थर्ड डे होता है, इसको बोला जाता है बासी राजा। क्या बोला जाता है, बासी राजा। ये जो 3 दिन का त्योहार है, ये महिलाओं को डेडिकेटेड होता है। और इसके अलावा उड़ीसा के अंदर पृथ्वी को भूदेवी भी बोला जाता है। तो इन 3 दिनों में पृथ्वी की पूजा एक तरीके से करी जाती है। ठीक है। और जो पृथ्वी है, भूदेवी हैं, वो जगन्नाथ भगवान जो कि विष्णु का ही अवतार है, तो उनकी वाइफ है भूदेवी। तो उनकी पूजा करी जाती है इस त्योहार में। तो राजा पर्व ध्यान रखिएगा, ये पहले भी क्वेश्चन पेपर में पूछा जा चुका है। उड़ीसा के अंदर मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक, और यहाँ पे गवर्नर है गणेशी लाल। उड़ीसा का एक क्लासिकल डांस भी है, इसको बोलते हैं उड़ीसी। क्या बोलते हैं, उड़ीसी। उड़ीसा के अंदर कई फोक डांस भी परफॉर्म किए जाते हैं। फोक डांस यहाँ पर जैसे कि सवारी चलता है, ये काफी फेमस है। सवारी के अलावा मुंदरी नाच हो गया, ठीक है, पैंका नाच हो गया, ये सब उड़ीसा के ही फोक डांस है। यह कौन सा रेलवे स्टेशन है जो कि पूरे नॉर्थ ईस्ट रीजन में पहला ऐसा रेलवे स्टेशन बन गया है जिसको फसई के द्वारा ईट राइट स्टेशन सर्टिफिकेशन दिया गया है। फसई उसी स्टेशन को ईट राइट सर्टिफिकेशन देता है जिस स्टेशन के अंदर जो भी खाना मिलता है वो प्रॉपर न्यूट्रिशन से बेस्ड मिलता है। भारत सरकार की कुछ गाइडलाइन है, उन गाइडलाइंस के तहत हर एक रेलवे स्टेशन के अंदर इन चीजों को फॉलो किया जाना चाहिए कि पैसेंजर्स को जो भी खाना दिया जा रहा है उसके अंदर हाई क्वालिटी न्यूट्रिशन हो। तो ये है गुवाहाटी रेलवे स्टेशन। गुवाहाटी पूरे नॉर्थ ईस्ट का पहला ऐसा रेलवे स्टेशन हो गया है जिसको ईट राइट स्टेशन सर्टिफिकेट मिला हुआ है। और फसाई जिसको बोलते हैं फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना साल 2008 में करी गई थी। हेडक्वार्टर है इसका नई दिल्ली फसाई का, और इसके चेयरपर्सन है राजेश भूषण। कौन है, राजेश भूषण। ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसको अभी मोस्ट ट्रस्टेड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ऑर्गेनाइजेशन के रूप में रिकॉग्नाइज किया गया है रीयूटर्स इंस्टीट्यूट की डिजिटल न्यूज रिपोर्ट 2023 के अंतर्गत। देखिए है क्या, रीयूटर्स इंस्टीट्यूट के द्वारा एक रिपोर्ट जारी करी गई है 2023 डिजिटल न्यूज रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में सबसे बेहतर और ट्रस्टेड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया किसको डिक्लेयर किया गया है, तो ये है डीडी इंडिया और ऑल इंडिया रेडियो। इसी को हम लोग हिंदी में बोलते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन। डीडी इंडिया को दूरदर्शन बोला जाता है और ऑल इंडिया रेडियो को ही आकाशवाणी बोलते हैं। तो ये सबसे ट्रस्टेड मीडिया डिक्लेयर किए गए हैं भारत के अंदर। एक किताब अभी हाल ही में लॉन्च हुई है, इस किताब का नाम है मास्टर रेजिडेंशियल रियल एस्टेट। ये किताब स्पेशली पिछले 5 साल के रियल एस्टेट
कंडीशन के ऊपर लिखी गई किताब है। और ये किताब किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसको लिखा है अश्विंदर आर सिंह ने। किसने? अश्विंदर आर सिंह ने। और इसके अलावा अभी कुछ टाइम पहले कुछ और भी इंपॉर्टेंट किताबें लॉन्च हुई हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर एक किताब लॉन्च हुई है। इस किताब का नाम है अमृत काल की ओर। क्या नाम है? अमृत काल की ओर। अब ये जो किताब है, इसको शिवानंद द्विवेदी और के उपाध्याय ने लिखा हुआ है। इसके अलावा एक किताब योगी आदित्यनाथ के ऊपर भी लॉन्च हुई है। इसका नाम है अजय टू योगी आदित्यनाथ। ठीक है। इस किताब को शांतनु गुप्ता ने लिखा हुआ है। तो ये दोनों किताबें ध्यान रखिएगा, दोनों किताबें आपसे पूछी जा सकती हैं। अभी हाल ही में भारत सरकार के द्वारा इंडियन आर्मी को कम्युनिकेशन सिस्टम सपोर्ट देने के लिए, मतलब भारतीय सेना के लिए कम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स को और बेहतर बनाने के लिए कितनी धनराशि आवंटित करी गई है? तो डिफेंस मंत्रालय ने टोटल अगर देखें तो 500 करोड़ की धनराशि आवंटित करी है। और इस पैसे से कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है एक कंपनी से। इस कंपनी का नाम है आईकॉम टेली लिमिटेड। क्या नाम है? आईकॉम टेली लिमिटेड। अब ये जो आईकॉम टेली लिमिटेड कंपनी है, ये हैदराबाद बेस्ड कंपनी है। और इनको 1035 रेडियो रिले कम्युनिकेशन इक्विपमेंट कंटेनर बनाने का ऑर्डर दिया गया है। ये ऐसे कम्युनिकेशन इक्विपमेंट कंटेनर होंगे जो कि भारतीय सेना को बॉर्डर लाइन पे, फिर चाहे वो पाकिस्तान वाला फ्रंट हो या फिर चाइना वाला एल्टीट्यूड फ्रंट हो, हर जगह पर बेहतर रेडियो कम्युनिकेशन के लिए सुटेबल बनाएगा। मतलब हमारे पास बेहतर कम्युनिकेशन सिस्टम होंगे जो कि किसी भी तरीके की परिस्थितियों में, किसी भी तरीके के वेदर में अच्छे से काम कर सकेंगे। ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने अभी हाल ही में फैसला लिया है कि एक नया मेमोरियल वॉर स्थापित करेंगे दुनिया भर में, शांति सैनिक जो है उनकी याद में? तो ये है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। देखिए, इसके लिए जो पहल करी थी, ये भारत ने करी थी यूनाइटेड नेशंस में। भारत का यूएन में कहना था कि दुनिया भर में भारत के जो सैनिक हैं, यूनाइटेड नेशंस के द्वारा जो तैनात किए गए हैं कई सारे कंट्रीज में, तो उनकी याद में एक मेमोरियल वॉल होनी चाहिए। तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा इसको मंजूरी दे दी गई है। ठीक है। और इस पर वोटिंग कराई गई और वोट के आधार पर ही, मतलब प्रपोजल को यूएनजीए में फुल सपोर्ट मिला। और भारत को यूनाइटेड नेशन में रिप्रेजेंट कर रही हैं रुचिरा कंबोज। कौन है? रुचिरा कंबोज। इससे पहले ये भूटान की एम्बेसडर थी। अभी हाल ही में पिछले साल ही इनको अपॉइंट किया गया है, रुचिरा कंबोज को। और इस टाइम पे यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट कौन है? तो अभी ये हाल ही में अपॉइंट किए गए थे कसाबा कोरुसी। क्या नाम है? कसाबा कोरुसी। ठीक है। और यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की स्थापना 1945 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क। अभी हाल ही में भारत सरकार ने फैसला लिया है कि नई दिल्ली के अंदर नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी जो है, इसका नाम बदल दिया जाएगा। इसका नाम बदल के क्या रखा जा रहा है? तो अब से इसका नाम होगा द प्राइम मिनिस्टर्स म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले इसके लिए एक बात कही थी। पीएम नरेंद्र मोदी का कहना था कि अगर कोई पर्टिकुलर मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी है, तो वो पर्टिकुलर सिर्फ एक ही प्रधानमंत्री के नाम पर क्यों है। इसको इवन ऐसा मेमोरियल म्यूजियम बनाया जाना चाहिए जिसमें भारत के आज तक के जितने भी प्रधानमंत्री हुए हैं, सबसे जुड़े हुए दस्तावेज होने चाहिए। तो इस वजह से अब इसका नाम बदल दिया गया है। अब इसके आगे नेहरू नहीं लगेगा, प्राइम मिनिस्टर्स म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी अब इसका नाम। और अगर इसकी बात करें तो इसकी स्थापना 1964 में करी गई थी, जवाहरलाल नेहरू के टाइम पीरियड पे। और जवाहरलाल नेहरू का जब निधन हुआ था तभी इसकी स्थापना करी गई थी। ये नई दिल्ली के अंदर तीन मूर्ति भवन में स्थित है। और इसके चेयरपर्सन कौन है? तो ये है नृपेंद्र मिश्रा। क्या नाम है? नृपेंद्र मिश्रा। अभी हाल ही में गेल इंडिया लिमिटेड में मार्केटिंग डायरेक्टर के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है? तो जो आपको पिक्चर में देख रहे हैं ये हैं संजय कुमार। संजय कुमार अब से गेल इंडिया लिमिटेड में मार्केटिंग को पूरे तरीके से संभालेंगे डायरेक्टर के तौर पर। इन्हें नेचुरल गैस सेक्टर में 35 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है। इससे पहले अगर बात करें तो ये इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड में मैनेजिंग डायरेक्टर की पोस्ट भी सर्व कर चुके हैं। तो अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। इतने रिच एक्सपीरियंस को देखते हुए अब इनको मार्केटिंग डायरेक्टर बनाया गया है। गेल की स्थापना 1984 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली और इसके चेयरपर्सन है एस के गुप्ता, संदीप कुमार गुप्ता। ये इसके चेयरपर्सन है।
अभी हाल ही में ये कौन है जिनको सम्मानित किया गया है इनकी एक किताब के लिए, और इनकी किताब का नाम है रेबल्स अगेंस्ट द राज, वेस्टर्न फाइटर्स फॉर इंडियन फ्रीडम्स। तो ये इनकी किताब है और इस किताब के लिए इनको एलिजाबेथ लॉन्गफोर्ड प्राइज से सम्मानित किया गया है। ये किताब है रामचंद्र गुहा की, भारतीय इतिहासकार और राइटर हैं। तो इनकी इस किताब की पूरे वर्ल्ड में चर्चा है इस टाइम पे। इस किताब को भारत में पेंगुइन हाउस के द्वारा लॉन्च किया गया है, पब्लिश किया गया है। इस किताब को ब्रिटेन में भी लॉन्च किया गया है। ब्रिटेन में इस किताब को विलियम कॉलिंस ने पब्लिश किया है। और अगर अमेरिका में बात करें तो वहां पर इसको एल्फ्रेड नोप ने इसको पब्लिश किया है। ठीक है। तो दुनिया भर में इस किताब की चर्चा है और इस किताब के लिए इनको एलिजाबेथ लॉन्गफोर्ड प्राइज से सम्मानित किया जाए। अभी जो आपको पिक्चर में देख रहे हैं ये हैं गोपी चंद हिंदुजा। हिंदुजा ग्रुप का आई एम श्योर आपने नाम सुना होगा। अभी इन्होंने हिंदुजा ग्रुप में कौन सी पोस्ट संभाली है? तो अब से ये चेयरपर्सन हो गए हैं हिंदुजा ग्रुप के। और अभी तक चेयरपर्सन के रूप में इनके भाई पदभार संभाल रहे थे, जिनका नाम था श्रीचंद पी आहूजा। तो श्रीचंद पी आहूजा का अभी हाल ही में निधन हो गया है, 17 मई को, पिछले महीने हो गया था। अब उसके बाद से इनके भाई का जब निधन हो गया तो अब यही उसके दावेदार हैं। अब ये हिंदुजा ग्रुप को पूरे तरीके से संभालेंगे। हिंदुजा ग्रुप की स्थापना 1914 में करी गई थी, महाराष्ट्र में, मुंबई में। लेकिन उसके बाद इसका एक ऑफिस 1919 में लंदन में भी खोला गया, और ये एक ऐसी कंपनी है जो कि पैरेलली लंदन में भी चल रही थी। तो आज की डेट में भी ऐसा ही है। ये भारत और लंदन दोनों में ही अपने रीजनल ऑफिस चलाते हैं। ये कौन सी कंपनी है जिसके द्वारा अभी हाल ही में इनका नया पेमेंट गेटवे एमएसएमई मर्चेंट के लिए लॉन्च किया गया है? तो ये है फोन पे। फोन पे ने अपना एक अलग पेमेंट गेटवे लॉन्च किया है स्पेशली उनके लिए जो कि छोटे और लघु उद्योग करते हैं, ऐसे व्यापारियों के लिए। और ये व्यापारी इसके पेमेंट गेटवे को अगर यूज करते हैं तो इसमें 2% उनको ट्रांजैक्शन फी देनी पड़ेगी, लेकिन कई सारे रिडीम्स पॉइंट मिलेंगे, कई सारे रिवॉर्ड्स हैं। इसमें उनको क्रेडिट की भी फैसिलिटी है, वो ऑन बोर्ड क्रेडिट भी ले सकते हैं, मतलब अगर छोटा लोन चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं। फोन पे के एम्बेसडर है आमिर खान। इसकी स्थापना 2015 में करी गई थी। हेडक्वार्टर है इसका बैंगलोर। और इसके सीईओ हैं समीर निगम। क्या नाम है? समीर निगम। ये कौन सी कंपनी है जिसने अभी हाल ही में नेशनल रेलवे ऑफ जिम्बाब्वे के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है? और ये नेशनल रेलवे ऑफ जिम्बाब्वे को डीजल लोकोमोटिव्स और ओपन वैगन्स प्रोवाइड करेंगे, मतलब कहने का रेलवे इंजन बनाकर देंगे। तो ये कंपनी है राइट्स, राइट्स लिमिटेड भारत की। इसका नाम क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या है राइट्स का? तो इसको बोलते हैं रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विस लिमिटेड। और इसका हेडक्वार्टर है गुरुग्राम। इसकी स्थापना 1974 में करी गई थी। तो ये जिम्बाब्वे की रेलवे को लोकोमोटिव्स बनाकर देंगे, मतलब इंजन बनाकर देंगे। और आपको पता है ये करार कितने का हुआ है? ये करार हुआ है काफी महंगा। 8 करोड़ 11 लाख 75 हजार 500 डॉलर का ये करार हुआ है। जी हाँ, ये यूएस डॉलर की बात हो रही है। अब आप समझ लीजिए, 8 करोड़ यूएस डॉलर की मदद से 3,000 इंजन ये प्रोवाइड करेंगे। 3000 HP डीजल इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव इंजन। ये ऐसे इंजन होंगे जो कि इलेक्ट्रिसिटी और डीजल दोनों से चल सकेंगे। पहली बार ऐसा हुआ है कि पाकिस्तान में ब्रिटेन की तरफ से किसी महिला को राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। इनका नाम क्या है? तो इनका नाम है जैन मैरियट। जैन मैरियट पाकिस्तान में अब ब्रिटेन की महिला राजदूत होंगी। और ये किसकी जगह ले रही हैं? तो अब ये सक्सीड करेंगी क्रिस्टियन टर्नर को। किसको? क्रिस्टियन टर्नर। इससे पहले टर्नर 2019 में अपॉइंट किए गए थे पाकिस्तान के इस्लामाबाद में ब्रिटेन की तरफ से राजदूत। तो अब ये 4 साल लगभग सर्व कर चुके हैं। अब इनकी जगह पर जैन मैरियट आ जाएंगी। और पाकिस्तान में इस टाइम पे प्रधानमंत्री हैं शहबाज शरीफ। क्या नाम है? शहबाज शरीफ। पाकिस्तान में राष्ट्रपति हैं आरिफ अलवी। और बाकी ब्रिटेन की अगर बात करें तो वहां पर तो ऋषि सुनाक हैं इस टाइम पे प्रधानमंत्री। अंतर्राष्ट्रीय दिवस परिवार प्रेषण के लिए मनाया जाता है कौन से दिन? तो यह दिवस मनाया जाता है हर साल 16 जून को। और इस दिवस को मनाने के पीछे का मेन उद्देश्य क्या है? देखिए, इसके पीछे का मेन उद्देश्य ये है कि हर एक फैमिली जो है उसको आपस में माइग्रेटरी सपोर्ट होना चाहिए, फाइनेंशियली सपोर्ट होना चाहिए। ठीक है। तो दरअसल ये दिवस इसलिए मनाया जाता है कि ये सरकार की जिम्मेदारी होती है पूरे दुनिया में हर एक देश के अंदर
कि हर एक परिवार के पास फाइनेंस सपोर्ट होना चाहिए। तभी तो आप देखते हो सरकारें परिवारों को सपोर्ट करने के लिए कई सारी फाइनेंशियल स्कीम लॉन्च करती है। अब मेरा आज का सवाल आपसे, आप में से कितने लोग बता सकते हैं एक कंपनी है अर्बन गबरू, इसके ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है? कमेंट बॉक्स में लिखकर जल्दी से बताइए। अभी हाल फिलहाल में ही ये ब्रांड एम्बेसडर बने हैं अर्बन गबरू के। एग्जाम इंजन पर आप मुझे फॉलो कर सकते हो, मेरे रिकॉर्डेड बैचेस लाइव बैचेस अवेल कर सकते हो। और इस बार 2023 में एग्जाम जरूर निकालना है हर हाल में। जीएस की वजह से आपका सिलेक्शन रुकना नहीं चाहिए। तो इस वजह से आप एग्जाम इंजन में जीएस जीके का लाइव बैच मेरा फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट मंथ नया बिल्कुल फ्रेश बैच में स्टार्ट कर रहा हूँ। बट अगर आप 2023 का अभी अगले महीने वाला जुलाई में एग्जाम देने वाले हैं सीजल का, या और कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, तो आप इस बैच को भी लेकर अपनी तैयारी बिल्कुल शुरू कर सकते हैं। इस बैच में आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, इकोनॉमिक्स की रिकॉर्डेड क्लासेस सारी मिलती हैं, और साथ में वन लाइनर मैं आपको लाइव प्रैक्टिस में करा रहा हूँ। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो की भी क्लासेस आपकी लाइव चल रही हैं इसमें। हिस्ट्री का रिकॉर्डेड बैच किसी भी एग्जाम के लिए, या पॉलिटी का रिकॉर्डेड बैच आप अवेल कर सकते हैं एग्जाम इंजन से। आज की बात यहीं तक रहेगी। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। टेक केयर। बाय बाय। आपका दिन मंगलमय हो।